में आजकल के समय में देखा जाए तो प्राय कर इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर संस्कारों का अभाव है। तो हमारे गुरुजनों ने विचार किया कि अपने सनातन के संस्कार अध्ययन के साथ में ही बालक को जैसे नींव बनाते हैं मकान की, और वो जितनी मजबूत होगी उतना भी ऊपर मकान भी मजबूत होगा। ऐसे ही सनातन संस्कार अगर बालकों को प्राप्त होंगे तो वह जीवन पर्यंत अपने आदर्शों के माध्यम से समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, और अपने जीवन में भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई होगी तो उसका सामना करने में सक्षम होंगे। इसलिए अपने रामकृष्ण संप्रदाय के अंतर्गत उन विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास और उनको वेद विद्या और शस्त्र विद्या, साथ साथ में योग विद्या, ऐसे संयुक्त विचार करके और वहाँ पर जो है विद्यालय हमारा चलाया जाता है। अभी विद्यालय में जो चल रहा है, संचालित जो हो रहा है, कितने छात्र हैं वहाँ पे, ये बताइए। गुरुकुल में 250 छात्र है, और जो विद्यालय है जहाँ आसपास के क्षेत्र के भी विद्यार्थी आते हैं तो 1250 विद्यार्थी वहाँ पर अध्ययन करते हैं। और निःशुल्क विद्यालय है, संस्था की तरफ से ही। मतलब उसको खर्च नहीं लगता? नहीं, खर्च नहीं लगता। मतलब निःशुल्क क्या क्या व्यवस्था है? निःशुल्क में अध्ययन निःशुल्क है, भोजन निःशुल्क है, रहना निःशुल्क है, सारा निःशुल्क है। जो लोग पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को, उसमें कैसे क्या होगा? उसमें उनकी जो है देखी जाती है कि वाकई में इसकी पात्रता है कि नहीं है। मतलब टेस्ट भी लेते हैं? हाँ, टेस्ट भी लेना बहुत जरूरी है, योग्यता भी होनी जरूरी है। कमजोर बच्चे ऐसी बात नहीं, कमजोर को नहीं लेते, कमजोर को भी लेते हैं, उनको तैयार करने का जिम्मा होता है। और जो विद्यार्थी वाकई में जिनका टैलेंट है उनको और ज्यादा सहयोग प्रदान करके उनको आगे उच्च शिक्षा में भी उनका सहयोग प्रदान किया। कितने दिन से संचालित हो रहा है ये विद्यालय? ये विद्यालय 6-7 वर्षों से अभी निरंतर चल रहा है। 6-7 वर्षों में बच्चे जो है वहाँ से आगे भी बढ़े होंगे? आगे बढ़े हैं, कई बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है आज वहाँ अच्छी कंपटीशन भी फाइट कर रहे हैं। कुछ योग में आज अभी इसी वर्ष के योग में अपने राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे जिन्होंने मेडल प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त। महाकुंभ में इसका आपने यहाँ पे स्थान बनाया, इसका क्या विशेषता है? क्यों यहाँ पे आना पड़ा है आप लोगों को? महाकुंभ में तो हर एक कुंभ में आयोजन होता है, अखाड़े लगते रहते हैं। वैसे हमारा भी लगभग 70 वर्षों से हर कुंभ में जो आयोजन होता है उसमें आते रहते हैं। इसमें सभी एक ही उद्देश्य से आते हैं, ये विश्व का महानतम सनातन संस्कृति का एक संदेश प्रदान करने वाला, और एक पुराणों में जिनका वर्णन है अमृत के कलश आदि का, तो ये तो बहुत प्राचीन है। और उसमें हम भी एक जो है जैसे नदी का वेग और प्रवाह होता है, उसमें एक छोटा सा पानी की बूंद के समान हम भी यहाँ पर आकर के उपस्थिति प्रदान करते हैं, करनी भी चाहिए। मतलब श्रद्धालुओं को मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ इस तरह का भी मतलब है। हाँ, हमारे राजस्थान के जितने जुड़े हुए लोग हैं फॉलोअर्स, उनको भक्तों को बताने के लिए वो आए, अपने जो जुड़े हुए लोग यहाँ आकर के ठहरे, उनके लिए आवास भोजन आदि की व्यवस्था हो, इसी उद्देश्य से कार्यक्रम रखे जाते हैं, जिससे लोग इस सनातन के इस उत्सव में सम्मिलित होकर के अपना जीवन सफल बनाए। क्या कुछ कहना चाहिएगा यहाँ के सरकार को? आप क्या कहिएगा, क्या व्यवस्था है, क्या मतलब है, बताइए इस पे। सरकार की व्यवस्थाएं अपनी जगह, प्रयास पूरा है, ऐसी बात नहीं कि प्रयास में कोई कमी है, लेकिन इतने बड़े आयोजन होते हैं तो कहीं 19-20 कहीं व्यवस्थाओं में हो जाता है। लेकिन तो भी देखा जाए तो प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से और प्रयास संगम की तरफ देखा जाए, स्नान को लेकर के जो इस बार सरकार ने घाटों के निर्माणों को लेकर के और जो पुल के निर्माण को लेकर के असुविधाएं होती थी, मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसी कोई असुविधा होगी। स्नान और पुल को लेकर के असुविधा होने वाली नहीं है। और बाकी तो बड़े आयोजन है, उनमें हर किसी के मन की पूरी बात हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। महत्वपूर्ण तिथि कब है, डेट कब है, इसका संयोग कब है? मौनी अमावस्या का महत्वपूर्ण रूप से विशेष रूप से बताया जाता है। ऐसा संयोग बहुत कम, सर्वार्थ सिद्धि योग डेट बता सकते हैं उसका? हाँ, उसका डेट है 29 जनवरी। 29 जनवरी को। मतलब उस दिन अगर स्नान करते हैं तो बहुत शुभ माना पुण्य के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ बताया। अच्छा बाबा, अंतिम सवाल है आपसे कि यहाँ पे जो है तमाम संगठन जो है, आतंकवादी संगठन के द्वारा जो है इस मेले को जो है, इस पे कुछ कहना चाहिएगा? हाँ ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो चर्चाएं हैं, और ये तो धमकियां और चर्चाएं चलती रहती है इन बातों से। क्या चर्चा मिला है? इसका भी हम आनंद ले रहे हैं, इन चर्चाओं का भी आनंद ही ले रहे हैं। आप आनंद ले रहे हैं? आनंद, डर नहीं रहे? कोई डरने की बात नहीं, जान भी जा सकती है। कोई डर नहीं। हमारे योगी बाबा कह रहे हैं कि वो अगले चौराहे तक जाएंगे तब तक उनका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन मुस्तैद है, चाक चौबंद है, और चप्पे चप्पे में यहाँ पर प्रशासन सुरक्षा में लगा हुआ है, तो किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती। मतलब डरने की कोई बात नहीं, श्रद्धालु आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्या दौड़ते दौड़ते आ सकते हैं। मुस्लिम को दुकान क्यों नहीं लगाने दिया गया? मुस्लिम को दुकान लगाने नहीं दिया तो मक्का में भी हम अगर जाकर के लगाएं तो हमें क्यों नहीं लगाने देते? तो वही बात है, वो अपने अपने धार्मिक स्थल में कोई किसी की आवश्यकता नहीं है। हिंदू भी सक्षम है, हिंदू सक्षम है। मुस्लिम लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मुस्लिम आना चाहे तो आए, कौन मना करे।
आना चाहे तो श्रद्धा हो तो आए, बिना श्रद्धा तो भले ही भीड़ करने से क्या तात्पर्य, उनको तो फिर बाहर ही ठीक है। क्यों, कचरा तो फिर निकाला ही जाता है ना, तो कचरा क्यों रखे। बाबा जी ने साफ साफ स्पष्ट में कहा दिया, कचरा है तो निकाला ही जाता है। जिनके विचारों में कचरा, हाँ। बाकी तो अच्छे विचारों वाले लोग हमारे साथ में जुड़े। हमारे भी व्यवस्थाओं में एक सलमान भाई करके जुड़े हैं, वो 2013 के कुंभ में भी हमारे साथ में जुड़े थे, तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया, तो अभी भी हमारी सारी व्यवस्थाओं में वो पूरा साथ में है, और ऐसा लगता ही नहीं कि वो कुछ और है। तो जिनके विचार ऐसे हैं, हिंदुओं में भी कई लोगों के ऐसे विचार है, ऐसी बात नहीं कि उनके विचार नहीं हो, उनके भी बड़े ऐसे विचार है। ये विचारों की बात है, बाकी व्यक्तिगत रूप से किनका व्यवहार अगर अच्छा हो और जो अपने साथ में जुड़ करके काम करता है, तो व्यक्ति की विशेषता है। ये जातिवाद का झंझट तो झंझट है, लेकिन व्यक्ति की विशेषता है। मैं उदाहरण दिया आपको कि हमारे साथ में 2013 से अभी तक सलमान नाम के व्यक्ति ने, जो हम काम दौड़ भाग करके नहीं कर सकते, आज भी कर रहा है वो व्यक्ति, तो ऐसी बात